पिछली क्लास में हमने सर्वनाम के सैद्धांतिक पक्षों, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये सब जाना। उसी से संबंधित बहुत जल्दी फटाफट कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आपको उसके जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है? सी के साथ जा रहे हैं आप लोग? देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है बी, आप भला तो जग भला। अब ऐसा क्यों है, इसका उत्तर भी यही मिलेगा आपको। इस वाक्य में आप शब्द का प्रयोग स्वयं या अपने आप के लिए हुआ है। निजवाचक सर्वनाम में आपको बताया गया है कि जैसे मैं अपने आप आ जाता हूं, यहां क्या कहा गया, आप भला तो जग भला, यानी कि आप अपने लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि आप भले हैं तो फिर जग भला है। तो सही उत्तर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम कहां प्रयोग हुआ है? इसमें, आप भला तो जग भला। जब आप शब्द का प्रयोग श्रोता सुनने वाले के लिए ना होकर कर्ता अपनेपन का बोध करने के लिए होता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। और देखिए विकल्प ऐसे हैं जो आपको फंसा रहे हैं, देख रहे हैं ना, आज अपनापन कहाँ है, तो ऐसे ही खारिज है, ये तो ऐसे ही सवाल है। यह मेरी निजी पुस्तक है, ये बताया जा रहा है कि यह मेरी किताब है, अपने के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। सही उत्तर होगा आप भला तो जग भला। चलिए प्रश्न संख्या 2, जो बोएगा वही काटेगा, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम युग जो और वही किस सर्वनाम के भेद के उदाहरण हैं? पक्की बात है? लॉक किया जाए? चलिए सही उत्तर है सी, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है कि जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और यहाँ पे संबंध स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 3, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? अरे नहीं यार, 6 कहाँ हैं? 4 ही भेद है ना? अरे नहीं, पक्की बात है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, सही उत्तर है 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। बहुत ज्ञानी हैं आप सब, बहुत अच्छे। चलें अगला प्रश्न, दाल में कुछ काला है, वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? पक्की बात है? लॉक किया जाए? सही उत्तर है बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ काला है, कोई आया, इस तरह की चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब क्या काला है ये आपको पता नहीं है, या दरवाजे पर कोई आया, कौन आया ये आपको पता नहीं है, तो ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 5, हिंदी भाषा में मूल सर्वनामों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? पक्की बात है? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ठीक है, आगे बढ़े। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में यह शब्द किस सर्वनाम का बोध करा रहा है? पक्की बात है? बिल्कुल सही उत्तर, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि यह पुस्तक मेरी है, यानी कि आप दावा कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से यह बता रहे हैं कि यह किताब आपकी ही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, इस वाक्य में स्वयं किस सर्वनाम का बोध करा रहा है? सही उत्तर है? लॉक किया जाए? बिल्कुल सही उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द कर्ता के निजत्व का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, उत्तम पुरुष सर्वनाम का सही उदाहरण कौन सा है इनमें से? तुम, हम, वह, आप। हम सही है, मान लिया जाए? देखते हैं, सही उत्तर है हम।
हम क्यों उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता को। मैं, आई, वी, जैसे होता है ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एक वचन क्या होता है? आई, और प्लूरल क्या होता है? वी। मैं, हम, वक्ता को कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर है वक्ता बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, द्वार पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में सही उत्तर है अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, आप कहां जा रहे हैं? आप में ये जो वाक्य में आप किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक, संबंधवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक। बिल्कुल सही उत्तर है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप शब्द का प्रयोग सामने वाले व्यक्ति श्रोता को सम्मान या आदर देने के लिए किया जाता है, तब वह मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप सबने बहुत सारे सही सवालों का जवाब दिया। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने 10 में से 8 या 9 सवालों के सही जवाब दिए, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। ये थे सर्वनाम से जुड़े हुए 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आज की क्लास में हमने हल किया। आप लोग जब सर्वनाम से संबंधित नोट्स तैयार करिएगा तो वहीं पे इन 10 प्रश्नों को भी आप लोग लिख करके इसका विश्लेषण भी लिख लीजिएगा। आगे बात समझ में? ठीक है।